वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 10th 2024 एंड 25 के स्टूडेंट्स के लिए आपका जो होने वाला प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके एक बहुत ही ज़्यादा कह लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम लोग आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। और यकीन मानो, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करके जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन पेपर से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखो, पूरे 80 मार्क्स का पेपर है और बिल्कुल आपके नए पेपर पैटर्न पे है। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। अगर बेसिक वाले स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो ये पेपर उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही कहेंगे तो आपके लिए बेसिक क्लास 10 मैथमेटिक्स का भी पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन 1 मार्क के भी हैं, 2 मार्क्स के भी हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल आपके नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पेपर डिज़ाइन किया गया है। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या पूछा गया कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा आपका है? तो 10 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? तो 4 है। इन्हीं दोनों का एलसीएम आप बच्चों से पूछा गया है। तो अगर हम 4 एंड 10 का एलसीएम फाइंड कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है? अगर आप 4 एंड 10 का एलसीएम फाइंड करोगे तो देखो, 2 से 2 बार में, ये 5 टाइम्स में, ये 2 से 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 5 से आपका 1 टाइम्स में। तो यानी आपका एलसीएम क्या आ गया? तो आपका एलसीएम आ गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, 20। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। देन अगला क्वेश्चन आपका है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं? तो देखो, 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। ठीक है, तो किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। थर्ड क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा गया कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, ठीक है, इज 221। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। 221 क्या बोला गया है कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम है। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि बताओ 3p माइनस क्यू कितना आएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम आपको क्या दे रखा है? 221। यानी अगर इस नंबर को हम लोग सबसे पहले डिवाइड करें किसी एक नंबर से जिससे डिविजिबल हो, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम आप कैसे निकालोगे? तो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम इजीली आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम 221 है, यानी p इंटू क्यू करने पे हमें क्या मिलने वाला है? 221। और हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। 3p माइनस क्यू आपको बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसका फैक्टर करना होगा। और आप फैक्टर कैसे करोगे? तो आप ध्यान से देखेंगे तो 221 को ना तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही आपका ये 5 से डिवाइड होगा, और ना ही आपका 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से। लेकिन इसको हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, और 13 से कितनी बार में डिविजिबल है? तो 17 बार में। तो ये आपके 2 प्राइम नंबर है, 13 और 17। 13 और 17 ये हमारे 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनका एलसीएम आएगा 221। और p क्या है? तो p ग्रेटर देन q है, यानी p की वैल्यू 17 है और q की वैल्यू 13 है। तो आपसे ये पूछा गया है कि 3p यानी 3 इंटू 17 माइनस 13। तो 51 माइनस 13 हमें करना है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 51 माइनस 13 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो आप इसको माइनस करके चेक कर लेना। इसका जो आंसर आएगा 38, ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का भी।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स एंड टचेस it at two other points. The number of zeros of polynomial px is, यानी ऐसा बोला गया है कि मान लो आपका ये x एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस और ये आपका मान लो y एक्सिस, x और ये x डैश है। तो बोला जा रहा है कुछ ग्राफ, पोलिनोमियल ग्राफ कुछ ऐसा है कि x एक्सिस को 3 बार कट करता है और 2 बार x एक्सिस को ऐसे टच करता है, तो इसके कितने जीरोज होंगे। तो देख लो, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके होते हैं, तो इसके 5 जीरो होंगे। कितने होंगे? 5 जीरो। क्यों हुए? अब देख पाएंगे कि एक तो यहाँ कट किया, एक यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, तो इसके टोटल 5 जीरोज होंगे। कितने होंगे? टोटल 5 नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 5, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 5 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 का 5 क्या है? जीरोज़ है। तो 5 अगर इसका जीरोज़ है, यानी अगर हम x के प्लेस पे 5 पुट करें, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू के माइनस 15 इक्वल्स टू क्या होगा? तो 0 आना चाहिए, यानी 25 माइनस 5k माइनस 15 आपका 0 के इक्वल होगा, यानी 10 माइनस 5k आपका होगा 0। तो 5k की वैल्यू आ गई आपकी 10, k आपका होगा 2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा आपका? तो 2 होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका? तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी -3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आपका क्या होता है? तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 7/4। तो ये आपके क्या आ गए? ये आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा इंटू बीटा की। हमसे क्या बोला गया है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम कर लें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस में अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -3/4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? तो 7/4 है। 4 से 4 हमारा कैंसिल, -3/7 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस एंड दिस आर कोइंसाइड। तो आप सभी बच्चों को बताया गया होगा कि दो लीनियर इक्वेशन आपस में कोइंसाइड तभी करते हैं जब a1/a2 का रेशियो इक्वल हो जाए b1/b2 का रेशियो इक्वल हो जाए c1/c2 के। अगर ऐसा होगा तो कोइंसाइड करेंगे, वरना कोइंसाइड नहीं करेंगे। या बच्चों को पढ़ाया गया होगा। तो देखो आप यहाँ कंपेयर कर लो, यानी 5/15 7/21 ये किसके इक्वल होना चाहिए? तो 3/k के। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 1/3 इक्वल्स टू में 3/k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? तो 9 आ गई। क्या आ गया आपका? 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा, k इक्वल्स टू 9। k इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज दिस इज।
तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको nth टर्म कुछ इस फॉर्म का दिया जाए an+b, एक समझ लो आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपका टाइम सेव करेगा। कभी भी nth टर्म आपका इस फॉर्म का दिया जाए AP का और आपसे बोला जाए फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो जो आपका n का कोफिशिएंट है वही आपका आंसर है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस आपका 3 आएगा। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। यानी देखा जाए तो पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ। ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल बोला गया है ABC। क्या बोला गया है, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन AB, पॉइंट इस पे D है और E। बोला गया कि D जो लाइन है आपका वो BC के पैरेलल है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है AD हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, AD दिया है 6 सेंटीमीटर, DB दिया है हमें 9 सेंटीमीटर, AE दिया है 8 सेंटीमीटर, AC आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लो EC आपका x है, EC क्या है, x है। तो आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि जब AD लाइन आपका BC के DE लाइन आपका BC के पैरेलल है, यानी AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC का रेशियो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप बच्चों को बताया गया होगा। तो AD हमें दे रखा है 6/9 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 8/x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 8 × 9/6, यानी 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में। तो x की वैल्यू आ गई 12, x हमारा 12 आ गया, यानी EC हमारा ये 12 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, AC। तो इन दोनों को आप आपस में ऐड कर दो, 20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। ठीक है, क्या बोला कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। पहले तो हमें बोला गया कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। ये पहला सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है ना, ये दूसरा सर्कल है। तो बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपका कॉर्ड है, इसी का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। इसका रेडियस हमें दे रखा है, ये रेडियस आपको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये रेडियस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये वाला, अगर इसका मैं नाम AB रख दूँ, ये M है, ये O है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम AM कैलकुलेट करें तो क्या होगा, AM स्क्वायर इक्वल्स टू में AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64, यानी आपका आएगा 36। तो AM स्क्वायर आ गया 36, AM की वैल्यू क्या होगी, √36 यानी 6। ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 होगा। तो AB आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है कि PA इज अ टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। एंगल POB हमें दे रखा है 115 डिग्री। इन द वैल्यू ऑफ एंगल APO, आपसे पूछा गया कि एंगल APO का वैल्यू क्या होगा। सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि एंगल AOP का वैल्यू क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, एंगल APO कितना होगा। देखो अगर ये आपका 115 है तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा कितना, 65। ये यहाँ पे एंगल हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम होता है 90 डिग्री।
तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 65 है, तो कितना बचा 25 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 25। यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि cos 10 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे आपको दे रखा है sin 30 डिग्री। तो cos 10 डिग्री प्लस थीटा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सॉरी, इसको हम कर सकते हैं। sin 30 डिग्री का मतलब हुआ 1/2, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो cos 10 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप लिख सकते हो cos 60 डिग्री, यानी 10 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, थीटा आ गया आपका 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन ए थीटा आपका होगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 कि द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी। ठीक है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी मेरे ख्याल से होगा, और दे रखा है कि ए बी और बी सी का रेशियो दिया है 1/3, इनका रेशियो दिया है 1/3, तो अगर हम ए बी को x मान लें तो बी सी हमारा 3x होगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर आपका क्या आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी 10x स्क्वायर आएगा, यानी ए सी क्या होगा √10x, ये आपका हो जाएगा √10x। और साइन का फार्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1x बाई √10x होगा हमारे पास, x हमारा कैंसिल होगा, 1/√10 इज द आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर बना है, क्या बना है सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो देखो जब भी सर्कल के अंदर स्क्वायर फॉर्म होगा ना, तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर सर्कल का रेडियस 8 दिया है तो डायमीटर कितना होगा, ये आपका 16 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यानी √2a आपको दे रखा है 16, तो a की वैल्यू क्या आएगी 16/√2, यानी √2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा 16√2/2, तो आपका आएगा 8√2, a आपका आ गया 8√2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू में साइड, इनको आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 64 × 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है कि टू राइट सर्कुलर कोन्स हैव their heights in the ratio this and radii in the ratio this, what is the ratio of their volume। देखो राइट सर्कुलर कोन दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h। ठीक है, तो पहले वाले के हाइट्स का रेशियो दिया है, तो मान लो आपका h1 1x है, h2 आपका 3x है, इनके रेडियस का रेशियो दिया है 3:1, तो मान लो r1 आपका 3y है और R2 आपका सिंपली y है, 1y या फिर y कह लो। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन यानी V1/V2 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 1/3, रेडियस क्या है इसका 3y का स्क्वायर इंटू में x अपॉन में 1/3, देखो यहाँ पे पाई होता है ना, 1/3 पाई इंटू में 1/3 पाई इंटू में y का स्क्वायर इंटू में 3x। तो देखो ये दोनों टर्म्स तो हमारे कैंसिल हो गए, आपको यहाँ क्या मिलेगा कि 9y² इंटू एक्स बाई y² इंटू 3x। तो x से आपका x कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 3 से 9 3 बार में कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया 3:1।
ऑप्शन डी सही होगा कि 3:1 इज द रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, क्या होता है फॉर्मूला कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है फॉर्मूला कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको आप बोला जाता है एम्पिरिकल रिलेशन। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 17 कि पीई आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पीई। तो आपको बताया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई नॉट हरदम क्या होता है 1। तो अगर हमें पीई नॉट हमें फाइंड करना है तो 1 में से आप इसको माइनस कर दो तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.93%। ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि 2 डाइस आर थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 विल बी। 2 डाइस को थ्रोन किया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 विल बी। देखो जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 36 टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितने आते हैं 36 आते हैं, और सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 हो जाए 1 2 3 होगा और 2 1 3 होगा, और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिनको तुम आपस में ऐड कर लो सम 3 आए। तो फेवरेबल आउटकम हमारे 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/18। ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन एंड रीजन। आप इसको सही से पढ़ लें एक बार और देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद से आपको क्वेश्चन 20 है। चलो मैं 19 में बता देता हूँ एक बार। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए डी आपको दे रखा है, ए ई दिया है, डी बी दिया है और ई सी दिया है। बोला गया कि डी इज पैरेलल टू बी सी देन एक्स इक्वल्स टू 4। तो आप चेक कर लेना। ठीक है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है कि हम क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा बाय बीपीटी थ्योरम। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। आप बस एक बार इसको सिंप्लीफाई करना, अगर सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 4 आ जाए तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। SN is the sum of first n term of an AP, the next term is given by n। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही फार्मूला है आपका। द 10th टर्म ऑफ द AP इज, मानो फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, तो A10 क्या हो जाएगा। अगर A10 हम कैलकुलेट करने जाएं तो 5 इंटू प्लस 9 इंटू 3, तो हमें क्या मिलेगा 5 प्लस, फर्स्ट टर्म तो आपका 5 था ना, 27 आपको मिलेगा 32। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि असर्शन तो आपका सही था, रीजन फॉल्स था क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए, इसने दे रखा है 35। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन इज फॉल्स। अब आपका सेक्शन बी आ गया। इनके क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे एक बार। मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, बट अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इनका भी डिटेल सॉल्यूशन आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर अगला पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको दे रखा है तो ये शो करना है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर्कल का, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन 25 है। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का है, जैसा आपको दिया गया ये आपको प्रूफ करना है। तो इसी का एक अदर पार्ट भी दिया गया, इसे हमें प्रूफ करना है। एकदम एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन नंबर भी आपका देखो, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। देन 27 क्वेश्चन नंबर है, 28 नंबर है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो और इनको आप लोग सॉल्व करो। ये आपको प्रूफ करना है 29 में। ठीक है, इसी के क्वेश्चन है 29।
अगला आपका 30 है, देन 31 क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीन शॉट लेके सेव करते जाएं। इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर ऐसे सिंपल क्वेश्चन पेपर आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।